मैं अपनी सारे लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपनी फ़ीमेल्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। वो बहुत टैलेंटेड होती हैं और उनको हमें हेल्प आउट करना चाहिए ताकि हम जो है ना उनको आगे उनके बिजनेसेस में या जो कुछ वो करना चाहते हैं वो उसमें प्रोसीड कर सकें, ना कि उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि फ़ीमेल्स कुछ नहीं कर सकती। हम मेल्स के इक्वल होते हैं, तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। सर, मैं हूँ अनवार नवाब ईरान न्यूज़ से। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। व्हाट इज़ द एम एंड व्हाट इज़ द थॉट्स एंड आपकी थिंकिंग जो है वो क्या रोल अदा करती हैं आपकी सक्सीड में, आपकी कामयाबी में। जितना बड़ा आपका एम होता है, जितना बड़ा आपका ड्रीम होता है, उतनी बड़ी आपकी जो कामयाबी जो है आप उसे हमकरार होते हैं। इन कामयाबी के दरमियान एक सबसे बड़ा जो मेजर वर्ड है वो आपका फियर का है। व्हाट इज़ द फियर? आप सक्सीड कामयाबी हासिल करने के लिए इस खौफ को ब्रेक करना पड़ता है। ये वही खौफ है कि आप जो नहीं कर पाते अपनी कामयाबी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो इस फ्यूचर को कामयाब बनाने के लिए, सक्सीड बनाने के लिए फियर को आप मेजर दो फैक्टर से ख़त्म कर सकते हैं। आपने जहन में ये तसव्वुर करना है कि यू आर यूनिक टू एवरीवन, आप दुनिया से यूनिक हो। और सेकंड इसका जो फैक्टर है वो आपका बिलीवर है। इस वक्त मैं एक इम्पोर्टेंट जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पाक मिशन सोसाइटी से आए इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पर गर्ल्स की और मेल्स की यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं और उनको बिज़नेस की स्किल्स से अवेयरनेस दे रहे हैं। इससे पहले हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इनका जो स्लोगन है वो हमारे पास ये है, ड्रीम टू सक्सीड एंड क्रिएट ऑफ सक्सीड। आप किस तरीके से अपने ख्वाब की ताबीर जो है उसे कामयाबी हासिल करेंगे, इससे सबसे पहले जो बड़ा मैटर है वो आपके माइंड पर, आपकी थिंकिंग पर और आपके थॉट्स पर होता है। इन बात सबसे पहले बात करें इंस्ट्रक्टर्स ऑफ पाक मिशन सोसाइटी फ्रॉम इस्लामाबाद से हमारे पास मैम है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बिहाफ ऑन ऑल सिटीजन फैसलाबाद। क्या कहेंगे, आपका स्लोगन है ड्रीम क्रिएट सक्सीड, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? मैं इसके मतलब ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पाकिस्तान कर सकते हैं और चेंज हम वैसे अपने लोगों को बिज़नेस की तरफ माइल करेंगे, क्योंकि जब हम माइल नहीं करेंगे तो हमारे लोग सिर्फ उसी चीज़ पे रह जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और हम अपने बच्चों को सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि हमें डॉक्टर्स बनना है, हमें टीचर्स बनना है। कभी हम लोग इस चीज़ पे बताते ही नहीं है लोगों को, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते कि हमें बिज़नेस की तरफ मूव करना है। जब बिज़नेस की तरफ हम मूव करते हैं तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है ना इरेडिकेट कर रहे होते हैं। तो मैं एज प्रोजेक्ट ऑफिसर इन पाक मिशन सोसाइटी जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, तो आई एम रियली प्राउड टू बी इन फैसलाबाद, ताकि हम इन लोगों को, इन बच्चों को इक्विप कर सकें ताकि ये बिज़नेस की तरफ आ सकें। काइंड ऑफ बिज़नेस जो यहाँ पे आप उनको टीच कर रहे हैं, ऑनलाइन है या किस तरीके से ये बच्चे जो है बाद में इससे अपनी स्किल्स को जो है बुरे का ला सकते हैं? हम इनको डिफरेंट चीज़ों पे जो है ना इनके डिफरेंट स्किल्स डेवलप कर रहे हैं ताकि ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ये जो है ना फिजिकल स्पेसेस भी इनकी हो सकती हैं, जिनको अपने स्टोर्स वगैरह खोल के अपने बिजनेसेस को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास बिज़नेस नॉलेज होना ज़रूरी है, उनके बिज़नेस स्किल्स होना ज़रूरी है। तो बेसिकली इस बूट कैंप का मतलब ही ये था, इसका पर्पज़ ये था कि हम इनमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को और इनके माइंड सेट को चेंज कर सकें ताकि ये अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। ड्रीम पे मेरे नाज़रीन को बता दें कि जितना बड़ा ड्रीम होता है उतनी बड़ी कामयाबी होती है। अगर सुन लिया ड्रीम बता दें कि ड्रीम बच्चों को कैसे अपने जहन में, माइंड में उसको क्रिएट करनी है, पैदा करनी है, उसके बाद तो बिज़नेस स्किल है। ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं जैसे हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दें इस चीज़ के ऊपर कि कैसे हम अपने बिजनेसेस की तरफ जा सकते हैं और जॉब मेंटालिटी से निकल सकते हैं। क्योंकि अब जो जनरेशन्स जो अभी आ रही हैं वो रेजिस्टेंट नहीं है, जो पहले से बिज़नेस कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं कि वो आगे कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि वो जॉब्स करें। तो हम अब उनको अवेयरनेस दे के उनको जो है ना उनके ड्रीम्स की तरफ लेके जा सकते हैं, बिज़नेस ड्रीम की तरफ स्पेसिफिकली, कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ और अपने ड्रीम को रियलिटी में टर्न करें। मैम, पाकिस्तान की बहुत अप मार्केट है, यानी कि यहाँ पे इतनी महंगाई है, इसमें तो हर बंदे को, घर में फ़र्द को ज़रूरत है कि वो शाना बशाना अपनी फैमिली के साथ काम करे। जैसे ये बच्चियाँ इनको आप ट्रेंड कर रहे हैं तो ये बहुत खुशांद काम है कि ये भी अगर स्किल्स इनकी वगैरह होती है तो ये अपनी घर की फैमिली की सपोर्ट हो सकती है। क्या मेरे नाज़रीन को आपका मैसेज है, जंप करना चाहिए इस वर्कशॉप को आपको अटेंड करना?
इसके लिए मैं अपनी सारे लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपनी फ़ीमेल्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। वो बहुत टैलेंटेड होती हैं और उनको हमें हेल्प आउट करना चाहिए ताकि हम जो है ना उनको आगे उनके बिजनेसेस में या जो कुछ वो करना चाहते हैं वो उसमें प्रोसीड कर सकें, ना कि उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि फ़ीमेल्स कुछ नहीं कर सकती। हम मेल्स के इक्वल होते हैं, तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। सर, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट जो है बड़ा प्रॉस्पेक्ट और हैप्पीनेस दिखाई देता है, और आपने जो यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन और वर्कशॉप स्टार्ट की है तो इसके बहुत सारे लग रहे हैं कि बेनिफिशियल्स हैं। स्टूडेंट से ही बात करेंगे। असल एम और मोटो क्या आपका सर? असल एम और मोटो ये है कि किस तरह से हम पाकिस्तानी मसीही जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको किस तरह से उनके जहनों में इस आइडिया को ये अभी से डाल दें कि वो कारोबार की तरफ वालिदैन हमें गाइड करते हैं। इस काबिल है कि वो अपना हाथ खोल सके, है कि वो एक आ सके। क्या वो जो टीचर है वो इस काबिल है? क्या हमने उसकी ऐसी सोच में तब्दीली लाई कि वो अपने एक इंस्टीट्यूशन की तरफ लेके जाए? तो हमारा यही है कि हम किस तरह से इन नौजवान नस्लों में, इन बच्चों में ये एक जो सीड है इसको हम सो करें, इसको हम बोएं ताकि ये एक बहुत बड़ा दरख्त बन सके और फल ला सके। तो सर, आज आपकी फर्स्ट डे है और बिज़नेस के ऊपर आपने बड़े बच्चा इनको जो ड्रीम के बारे में, इनकी स्किल्स के बारे में, इनकी जो कैपेसिटी होती है माइंड की, उसके बारे में इनको अवेयरनेस किया, और उसके बाद आप देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिज़नेस की स्किल्स जो हैं वो बताई जाती हैं, उसकी एक्टिविटीज़, क्लाइंट्स के बारे में। स्पेसिफिक आज का टॉपिक आपका इस बिज़नेस का आपका क्लाइंट्स के मतलब होता है, इसके सर मतलब क्या? थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। हमने सबसे पहले इन बच्चों को ये बताने की कोशिश की है, और इन बच्चों ने वो तमाम काम खुद से किया। हमने इनको ये बताया कि आप किस तरह से मसाइल जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको आप एक बिज़नेस आइडिया में किस तरह से टर्न अराउंड कर सकते हैं। इन बच्चों ने तमाम मसाइल एक ग्रुप की शक्ल में इन्होंने वो लिखने शुरू किए, और वो तमाम मसाइल के इन्होंने हल लिखे। फिर इन्होंने उन मसाइल में से जो बेस्ट इनको लग रहा था मसला जिसमें से ये प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, उसका हल निकाल के फिर उन्होंने उस पर मिल के ये सोचा कि हम इसका इंतखाब करेंगे और अब इसको आगे लेके चलेंगे। अब वो जो मसाइल हैं उनको किस तरह से ये लीन बिज़नेस कैनवस मॉडल में डाल सकते हैं, अब वो इस वक्त वो सीख रहे हैं। और ये वो काम है जो MBA पास जो कर लेते हैं लोग, उनको भी नहीं आता, लेकिन ये बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं जो मेरे ख्याल में 15-16 साल के हैं, और ये वो काम कर रहे हैं जो MBA पास भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, खुद ही को जिसने फलक से बुलंद तर देखा वही है ममलिकत, सुबह शाम से आगाह। पाक मिशन सोसाइटी से आए हुए इंस्ट्रक्टर्स, इन्होंने स्टूडेंट्स को इस एबल और इस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि USA UK की तर्ज पर, कि यहाँ पर हर स्टूडेंट जो है एक बिज़नेस स्किल रखता हो, अपनी फैमिली का पार्ट एंड पार्सल बनता हो। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी इनसे बात करते हैं, अभी तक उन्होंने क्लासेस अटेंड में कितना सीखा है और कितने हैप्पीनेस हैं और कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। बेटा, बड़ी खुशी की बात है कि आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, और आप इन फ्यूचर में आपके पास बिज़नेस की स्किल होंगी, बहुत सी स्किल होंगी जिसमें आप ग्रो करेंगे। क्या आप कहेंगे पाक मिशन सोसाइटी के इंस्ट्रक्टर्स को और ख़ुद के बारे में? मेरा नाम निशा परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से ही हूँ, और ये जो टीम हमारे पास आई है पाक मिशन सोसाइटी, ये इस्लामाबाद से आए हैं। हमें पहले ही अवेयर कर दिया गया था कि इन्होंने आना है इस डेट पे, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को अटेंड करें, इस वर्कशॉप को अटेंड करें। तो यहाँ पे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमने बड़े होकर टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ जॉब्स भी करते हैं। लेकिन हमारी ये है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है जॉब का, कि हम एजुकेशन हासिल कर भी लेते हैं तो हमें जॉब नहीं मिलती। अभी भी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब नहीं है हमारे पास तो हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं, जो इन्होंने हमें सिखाया है कि हम अपना बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। अभी हमारी एज इतनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बड़े जो एजड होते हैं उनको भी नहीं इस चीज़ का पता जो इन्होंने हमें आज बताया, और हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे लोन ले सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सोचें कि हमने डॉक्टर ही बनना है तो शायद हमारे पास इतने पैसे ना हो डॉक्टर बनने के लिए। अगर हम टीचर है तो हमारे पास स्कूल खोलने के लिए इतना पैसे ना हो कि हम अपना स्कूल खोल सके ताकि हम बच्चे आ सके और उस पर भी हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए इतने पैसे नहीं हो सकते। अगर हम
थोड़े से अपना बिज़नेस शुरू करेंगे तो खुदा करे कि हमारा वो बुलंदियों तक जाए, तो हम कामयाब भी हो सकते हैं। वरना अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो अगर हम बिज़नेस करेंगे तो इससे हम जो नौजवान है, यूथ है, वो हम कामयाब भी हो सकती है अपना बिज़नेस करके। क्योंकि अगर हम एजुकेशन तक ही रहते हैं तो हम फिर सड़कों पे घूम रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें कॉल लेटर नहीं आता वहाँ से, तो हम ऐसे ही हमारी लाइफ के बहुत सारे ईयर्स हैं जो वेस्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा डीड्स है इस वक्त जो है यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर में आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और अपने टीचर को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है काम, यानी कि ये बड़ा अच्छा सा है कि आपकी स्किल्स को ग्रो किया जा रहा है और आपके फ्यूचर को ग्रो किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बात? मेरा नाम एमन है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और ये टीम इस्लामाबाद से आई है और हम ये बिज़नेस की स्किल देने आए हैं ताकि हम आवारा ना फिरें और हम नशों पे ना लगें, और हमें बहुत सारी स्किल सिखाने आए हैं बिज़नेस के बारे में। ऑनलाइन बिज़नेस भी हम कर सकते हैं और जो घर में हम बैठते हैं, घर में जो हमारी हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी ये बताने आए हैं हमारे। और सबसे पहले इन्होंने हमें सुबह आए हैं, पहले इन्होंने हमें ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके बाद इन्होंने हमें चार्ट्स दिए जिस पर हमने अपने मसाइल लिखे और उस पर हमने हल बताया, और फिर उसके बाद इन्होंने हमसे पहले पूछा, फिर उसके बारे में अब इन्होंने बोर्ड कैनवस ये बताने के लिए हमें ये बताया। आप कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे दी हैं, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। बड़ा अच्छा अभी से आप फ्यूचर के लिए आपको ये प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, ठीक है जी। आपके इंस्ट्रक्टर्स क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इनका थैंक यू करना चाहती हूँ जो हम इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं होती। मोस्टली मतलब लोग मोबाइल का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मतलब वो अगर हम उसी को काम में लाएंगे कि अगर उस पर ऑनलाइन बिज़नेस करेंगे तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। ना तो ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। जब तरीनु इंसान को पैदा कर दिया गया तो फिर जहाँ इसके लिए है। इंस्ट्रक्टर्स ने, एक टीचर ने और स्टूडेंट ने इनको अप्रिशिएट किया है कि इनको वो स्किल्स और वो ऐसी जो इनको अपॉर्चुनिटी दी है कि डॉक्टर, टीचर्स, पायलट के अलावा कि वो खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी फैमिली का कैसे हिस्सा बन सकते हैं और इन फ्यूचर में कैसे सक्सीड और कामयाब हो सकते हैं। आज यहाँ पर हर स्टूडेंट जो है हैप्पी और खुश दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद से आई हुए जो है पाक मिशन सोसाइटी के इंस्ट्रक्टर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि अगर ऐसी पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जगह पर क्लासेस का इनकाद किया गया है तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है दुनिया के लेवल पर आप उसको तरक्की याफ्ता भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अनवान आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह फ़ी अमान अल्लाह जी।